बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़श्ता सबक के अंदर उन आयात करीमा जिनके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हुज्जत होना अल्लाह के कुरान ने बयान किया है। अब हम तीन मसले आपके सामने, तीन अल्लाह के हुक्मों को आपके सामने पेश करेंगे कि वो अल्लाह का हुक्म बग़ैर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अमल करना उनके ऊपर मुमकिन नहीं है। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 ज़कात और नंबर, लेकिन हम सिर्फ इन तीन के ऊपर गुफ्तगू ताकि मसला हमारे सामने खुलकर वाज़ेह हो जाए। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है व अकीमुस्सलात। अकीमु अमर का सीगा है, अल्लाह ताला का अमर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का आर्डर है। अकीमु कायम करो नमाज को। इस आयत में नमाज का हुक्म है, मगर नमाज की रकात हमें कौन बताएगा? फजर की रकातें कितनी हैं कौन बताएगा? ज़ुहर की रकातें कितनी हैं, असर की रकातें, मगरब की रकातें, इशा की रकातें, ये सब चीज़ें हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होंगी। फिर इसी तरह नमाज़ें तो हमने पढ़नी हैं। नमाज के औकात क्या हैं? ज़ुहर का वक़्त, असर का वक़्त, इशा का वक़्त, मगरब का वक़्त, इब्तदाई वक़्त, इंतहाई वक़्त, अफजल वक़्त, मुस्तहब वक़्त, ये सारे औकात हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होंगे। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तफसीलन बयान किया है, जिससे मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस वो हुज्जत हैं। अगर अहादीस ना हो तो हमें नमाज का वक़्त मालूम नहीं होगा। अगर अहादीस ना हो तो हमें नमाज की रकातें मालूम नहीं होंगी। दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म कुरान मजीद में है व आतु ज़कात, ज़कात को अदा करो। इस आयत में अल्लाह ताला का अमर है कि ज़कात अदा की जाए, ज़कातों को निकालो और ज़कातों को अदा करो। कितनी है ये हमें कुरान मजीद के अंदर, इसके लिए हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ जाना होगा। फिर निसाब कितना होना चाहिए? सोने का निसाब क्या है? चांदी का निसाब क्या है? ज़कात की मुकम्मल तफसीली अहकामात क्या हैं? तो वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं। उसके लिए हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ रजू करना होगा। तो मालूम होता है कि ज़कात हमें तभी समझ आएगी, ज़कात अल्लाह का हुक्म तभी पूरा होगा कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हुज्जत मानेंगे। नंबर 3, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्द करार दिया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि रोज़ों को रखना है, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्द हैं। लेकिन रोज़ा कब शुरू होगा, सहरी का वक़्त कब शुरू होगा, इफ्तारी के अहकामात क्या हैं, सारा दिन रोज़ा रख कैसे गुजारा जाए, इसके अहकामात क्या हैं, तफसीली अहकामात कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं। उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान रिसालत मौजूद हैं। फरमान नबूवत से मुकम्मल अहकामात कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा मालूम होता है कि रोज़ा रखने का हुक्म तो कुरान में है, रोज़े के तफसीली अहकामात वो अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। तो लिहाजा मालूम हुआ नमाज पढ़ेंगे, तफसीली अहकामात हदीस में हैं। ज़कात देंगे, तफसीली अहकामात हदीस में हैं। रोज़ा रखेंगे, तफसीली अहकामात हदीस के अंदर हैं। और अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल जो नहीं मानेंगे तो फिर रोज़ा कैसे रखा जाएगा, रोज़े के अहकामात कैसे मालूम होंगे, ज़कात और नमाज के अहकामात कैसे मालूम होंगे? तो लिहाजा कुरान भी हुज्जत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन भी हुज्जत हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इसी तरह जो हर किस्म के तालीमात पर अमल करने की और हर किस्म के फितनों से, हर किस्म की साज़िशों से बचकर कुरान और अहादीस और अकाबिर के साथ मजबूत राब्ता रखकर सही अकायद, सही नज़रियात के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम सबको